भ्रष्टाचार को समाप्त करने की बात कहने वाली भाजपा साल 2014 में इसी मुद्दे के चलते सत्ता के शिखर तक पहुंची थी और अब शंघाई सहयोग संगठन में सदस्य देशों के कानून मंत्रियों की 8वीं बैठक में केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने भ्रष्टाचार के हर संभावित प्रकार को समाप्त करने की बात कही। उन्होंने कहा कि भारत की मोदी सरकार लगातार प्रयास कर रही है। दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर जल्दबाजी में विधेयक पारित करने के आरोप लगाए और यहां तक कह दिया कि 21 मिनट से भी कम समय में 25 बिल पास हो गए। वहीं कोरोना ने एक बार फिर से अपने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। नमस्कार, न्यूज रूम में आपका स्वागत है। भ्रष्टाचार को समाप्त करने में जुटी मोदी सरकार। शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के कानून मंत्रियों की 8वीं बैठक हुई। इस बैठक में केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने स्पष्ट किया कि भारत की मोदी सरकार भ्रष्टाचार के हर संभावित प्रकार को समाप्त करने की लगातार कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि फौजदारी और दीवानी मामलों पर कानूनी सहायता एवं कानूनी संबंधों से द्विपक्षीय आधार पर निपटना जारी रखना भारत के लिए उचित रहेगा। उन्होंने साफ किया कि भारत सरकार का दृष्टिकोण है भ्रष्टाचार और काले धन को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाए। भारत में इससे निपटने के लिए मजबूत कानूनी ढांचा है। संसद के मानसून सत्र में लगातार गतिरोध जारी है। इसी बीच तृणमूल कांग्रेस ने केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए 21 मिनट से भी कम समय में 25 बिल पास करने के आरोप लगाए। टीएमसी सांसद काकोली घोष ने कहा कि संसद की कार्य मंत्रणा समिति एक जर्नल स्टोर की तरह हो गई है। क्या हम निरंकुशता की ओर बढ़ रहे हैं? संवैधानिक ताने बाने को रौंदा जा रहा है। यह बड़े खेद की बात है कि विपक्ष और लोगों की मांगों की अवहेलना कर हम अपना लोकतंत्र धीरे धीरे खोते जा रहे हैं। बिना चर्चा के विधेयक पारित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि 21 मिनट से भी कम समय में 25 बिल पास हो गए। ऐसा निरंकुश व्यवहार कभी नहीं देखा था। पैर पसारने लगा कोरोना वायरस संक्रमण। भारत में एक दिन में कोरोना के 38,628 नए मामले सामने आने से संक्रमण के मामलों की कुल संख्या 3,18,95,385 पर पहुंच गई, जबकि 617 और मरीजों के जान गंवाने से मृतकों की संख्या 4,27,371 हो गई। वहीं उपचाराधीन मरीजों की संख्या कम होकर 4,12,153 हो गई, जो संक्रमण के कुल मामलों का 1.29% है। कोविड-19 से स्वस्थ होने की राष्ट्रीय दर 97.37% है। वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र में फिर से कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं। केरल के भी आंकड़े आप सभी ने देखे थे। इसी बीच भंडारा जिला कोरोना से पूरी तरह मुक्त हो गया। जिले में कोविड-19 के एकमात्र मरीज के ठीक होने के बाद शुक्रवार को अस्पताल से उन्हें छुट्टी दे दी गई। स्थानीय जिला प्रशासन के मुताबिक बीते 24 घंटे में कोविड-19 का कोई भी नया मामला सामने नहीं आया। भंडारा के जिलाधिकारी संदीप कदम ने कहा कि प्रशासन के सामूहिक प्रयासों और लोगों की सहयोग से जिले को कोरोना वायरस से मुक्त कराने की अहम भूमिका निभाई गई है।